नमस्कार, मैं हूं अवधेश कुमार। कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने जिस ढंग से लोकसभा में अमेठी के मेगा फूड प्रोजेक्ट्स रद्द किए जाने का मामला उठाया था, उससे देश में कुछ समय के लिए ये वातावरण बना था कि शायद सरकार ने अमेठी और रायबरेली से इस परिवार के प्रभाव को खत्म करने के लिए और प्रतिशोध की भावना में उस प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया है। और उसमें उत्तर प्रदेश सरकार की भी भूमिका है, क्योंकि वो भी नहीं चाहते कि कांग्रेस का वहां किसी प्रकार से उत्थान हो। लेकिन जिस वीरता के प्रदर्शन के साथ राहुल गांधी ने मामला उठाया था, वह अब बिल्कुल निराधार, गलत और एक प्रकार से कहा जाए तो जिस ढंग से मीडिया ने शब्द प्रयोग किया है कि राहुल ने झूठे आरोप लगाए। ये झूठ एक असंसदीय शब्द है। मैं उनको झूठा कहूं या न कहूं, लेकिन जो जानकारी आई है उसके आधार पर इतना निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि राहुल गांधी भले अमेठी में 2 बार सांसद रहे हैं, भले उनकी सरकार थी, लेकिन मेगा फूड प्रोजेक्ट के रद्द होने के पीछे के कारण या तो उनको पता नहीं थे या फिर पता होते हुए भी अपने कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार से जिम्मेवारी को हटाने के लिए और नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए कि वो बदले की भावना से कार्रवाई कर रहे हैं, उन्होंने ये विषय उठा दिया। अब 2 आधारों पर उनका पूरा दावा, उनका पूरा आरोप बिल्कुल झूठा साबित हो गया है। पहला कि हरसिमरत कौर ने जो चिट्ठी लोकसभा में प्रस्तुत की है, उसमें साफ है कि आदित्य बिरला ग्रुप ने उस प्रोजेक्ट से अपना हाथ खींच लिया है। और जो एक मीडिया के पास जो एक डॉक्यूमेंट्स आए हैं, उससे यह लग रहा है कि आदित्य बिरला ग्रुप ने नूवी कंपनी नाम से इसके लिए एक समझौता किया था और उन्होंने 16 जनवरी 2013 को यूपीए सरकार की पेट्रोलियम मंत्रालय को लिखा था कि घरेलू गैस उनको प्रदान किया जाए, क्योंकि उनको सस्ती गैस चाहिए। इस प्रोजेक्ट के लिए 24 घंटे बिजली चाहिए। ये देने से पेट्रोलियम मंत्रालय ने इनकार कर दिया था कि यह संभव नहीं है। इसके बाद 8 बार उनको एक्सटेंशन दिया गया कि आप दूसरे तरीके से अपने प्रोजेक्ट को शुरू करिए, लेकिन कंपनी ने स्वयं हाथ खींच लिया। कोई चारा ही नहीं था। यह संयोग था कि इसके रद्द करने का अंतिम निर्णय नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद, मतलब उसके 1 महीने के अंदर लेना पड़ा। लेकिन उसकी आधार भूमि उसी में तैयार हो गई थी। एक प्रकार से अगर एक सरकार 1 महीने बाद आती तो उसका वो प्रोजेक्ट यूपीए सरकार ही रद्द कर देती। उसमें कई समस्याएं आई, जैसे कि उस फूड प्रोजेक्ट के लिए जिसको शक्तिमान मेगा फूड पार्क नाम दिया गया था, उसके लिए 72 एकड़ जमीन चाहिए, लेकिन नियम के अनुसार कम से कम 50 एकड़ उनको अधिग्रहित जमीन दिखाना जरूरी था। ये भी कंपनी नहीं दिखा सकी, यह सत्य है। आज उत्तर प्रदेश सरकार ये कह रही है कि वो तो औद्योगिक क्षेत्र में ही था, तो जमीन अधिग्रहण करने की कहां जरूरत थी। ये पूरा सच नहीं है। जो 800 एकड़ जमीन अधिग्रहित करने का आदित्य बिरला ग्रुप ने दावा किया था, वो दरअसल इंडो फर्टिलाइजर ग्रुप का था। वहां फर्टिलाइजर का निर्माण होना था। उसी में से वो 72 एकड़ चाहते थे कि उसके अंदर से मेगा फूड पार्क प्रोजेक्ट के लिए हमको मिल जाए। उत्तर प्रदेश सरकार ने उस कीमत पर देने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि आपको अगर ये प्रोजेक्ट लगाना है तो आपको नई कीमत देनी पड़ेगी, और उन्होंने नई कीमत नहीं दी, इसलिए बंद हो गया। आश्चर्य की बात तो यह है कि ये सब चीजें यूपीए सरकार के पास उपलब्ध थी। प्रधानमंत्री उस समय के मनमोहन सिंह को जानकारी थी इसकी। उस समय के पेट्रोलियम मंत्रालय को इस बात की जानकारी थी, लेकिन क्या किसी ने राहुल गांधी को ब्रीफ नहीं किया कि वो अक्टूबर 2013 में जाकर के उसका शिलान्यास कराए। एक प्रकार से यहां तो राहुल गांधी को चूंकि इस देश की सबसे पुरानी पार्टी के उत्तराधिकारी कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता हैं इस समय, सोनिया गांधी के बाद दूसरे स्थान पर हैं, अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं पार्टी के, अब अध्यक्ष होने वाले हैं। अगली बार ये संभव है पार्टी के वही नेता हों, तो मैं ये शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन सच ये है
कि उनको एक प्रकार से अपनी ही पार्टी के नेताओं ने आंख में धूल झोंका, काठ का उल्लू बना देना यह शब्द उचित नहीं है, आंख में धूल झोंका, और इस कारण अपने ही बयान से पूरी तरह फंस गए हैं। अब अमेठी में वो जनता को क्या जवाब देंगे? और अमेठी में स्मृति ईरानी ने अपनी यात्राओं में भी किसानों से बात करके साफ कर दिया कि जो व्यक्ति केवल 10 साल से सांसद नहीं रहा है, वो सरकार रही है, जिस सरकार पर इस व्यक्ति का नियंत्रण था, उसने आखिर इस क्षेत्र के लिए क्या किया? उसने मेगा फूड प्रोजेक्ट अपने समय में चालू क्यों नहीं करवाया? तो ये प्रश्न तो खड़ा होता ही है। लेकिन ये साफ है कि राहुल गांधी ने अगर जानते हुए झूठ बोला है तो यह क्षम्य है, यह उनकी राजनीति के लिए खतरनाक है। अगर उनको इसकी जानकारी नहीं थी तो फिर यह प्रश्न उठेगा कि क्या वाकई वो राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी पार्टी के नेतृत्व करने के योग्य है जो कि क्योंकि जो व्यक्ति अपने संसदीय क्षेत्र में अपने सरकार की कारगुजारियों को नहीं जानता है, स्वयं एक ऐसे प्रोजेक्ट का उद्घाटन कर देता है जिसके बनने की संभावना लगभग खत्म हो चुकी हो, और उसके बाद वो आकर के दूसरी सरकार पर आरोप लगाता है, ये अज्ञानता ही है ना, ये इग्नोरेंसी है ना, ये अल्प ज्ञान ही है ना, या फिर एक सरकार को कटघरे में खड़ा करना है। तो ये तीनों दृष्टियों से राहुल गांधी की राजनीति आज उन पर भारी पड़ रही है। ऐसे ही सूट बूट पहन के दिन दहाड़े यहां चोर आता है, इन पंक्तियों से उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हुई है। इसकी जनता में व्यापक प्रतिक्रिया हुई है, तीखी प्रतिक्रिया हुई है, और ये लगा है कि राहुल गांधी को अभी राजनीति शब्दावलियों में और व्यंग की शब्दावली में बोलने के लिए और विपक्ष पर हमला करने के लिए काफी कुछ सीखना पड़ेगा। लेकिन यह विषय मेगा फुटपाथ प्रोजेक्ट का तो उनके गले की हड्डी बन गई है। अब विपक्ष उन पर आरोप लगा रहा है, और उसके लिए विपक्ष के पास आधार भी है कि आपने झूठ बोला, आपने झूठे आरोप लगाए, आपकी सरकार ने इसको पारित नहीं किया, आपकी सरकार ने इसको मंजूरी नहीं दी, और फिर भी आपने उद्घाटन कर दिया। तो आप हैं क्या? इसलिए देश की जनता इस बात का फैसला करे, और इस बारे में जो गलतफहमी है वो बिल्कुल दूर हो जानी चाहिए। मेरा मानना है कि केंद्र की ऐसी कोई भी सरकार बदले की भावना से जो विकास के लिए काम कर रही है वो आखिर ऐसी कार्रवाई नहीं करेगी। और जब नरेंद्र मोदी की सरकार अमेठी और रायबरेली को स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रही है, वहां अन्य कई प्रकार के प्रोजेक्ट्स लगाने जा रही है, तो वो मेगा फूड प्रोजेक्ट जो वहां किसानों के हित में हो सकता था, उसको आखिर वो अकारण रद्द क्यों करेगी? धन्यवाद।